मैटर को हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है और वो जगह भी घेर रही है और उसका वजन भी होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब इसके आगे हम दो टाइप्स देख रहे हैं जी। मैटर को हम फर्दर क्या क्या देख सकते हैं इसमें, हम कहते हैं मैटर मिक्सचर भी हो सकता है और मैटर को हम सब्सटेंस में भी क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से जी? अगर हम यहाँ पर एक ग्लास ले लें और ऐसा करें कि उसके अंदर जो है हमारे पास क्या मौजूद है जी, वाटर है। ठीक है, जैसे हमने ये ग्लास ले लिया और उसके अंदर जी हमने क्या डाल दी, यहाँ पर वाटर ले लिया। ठीक है, और ऐसा किया है कि इसके अंदर हम ऐसा करें कि कोई कलर ऐड कर दें। जैसे हम क्या कहते हैं जी, या हम ऐसा करें चलें कि इसके अंदर स्टोन्स डाल दें। जैसे हम यहाँ पर ये स्टोन्स ले रहे हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हम सैंड डाल दें। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये मिक्सचर बन जाएगा। इसको हम कहेंगे मिक्सचर। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं कि अगर हमने वाटर ही लिया है और उसको उसके अंदर हमने क्या डिजोल्व कर दी है, चीनी डिजोल्व कर दी है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि जी वो मिक्सचर है। तो मिक्सचर को हम सादा लफ्जों में अगर कहना चाहें तो हम कहते हैं कि इम्प्योर जो हमारे पास मैटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करें, अगर चीनी ले लें और उसके अंदर हम नमक को शामिल कर दें तो वो क्या बन जाएगा जी, वो भी मिक्सचर बन जाएगा। और इसकी क्या खसूसियत होती है कि इसको हम हैंड पिकिंग मेथड से या बहुत आसानी से दोनों, ये जो हमारे पास वाटर और स्टोन है, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह स्टोन को हम हाथ डाल के यहाँ पर इसमें से निकाल सकते हैं, या सैंड को हम सेपरेट कर सकते हैं और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह चीनी जो आपके पास है और नमक जो है, उन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस जो हमारे पास है वो ऐसा मैटर है जो प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि साफ शफाफ हालत में होता है। अब प्योर मैटर की एग्जांपल हम किस तरह से ले सकते हैं जी? अगर यही पानी हम ऐसा करें कि प्योर फॉर्म में ले लें, ठीक है, ग्लास के अंदर, और सिर्फ उसमें पानी ही मौजूद हो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी ये वाटर है और इसकी कॉम्पोजिशन क्या रह रही है जी, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है जी, फिक्स्ड है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड कॉम्पोजिशन थ्रू आउट रहे, यानी कि ऊपर नीचे ग्लास के पोर्शंस को हम देखें तो उसमें क्या हो जी। चले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखने से हमें इसका और मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा कि दो H हैं और एक ऑक्सीजन है। तो हमेशा ऊपर भी देखेंगे और नीचे भी एनालाइज करेंगे तो वाटर इसी कॉम्पोजिशन के साथ रहेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है जी, प्योर मैटर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है थ्रू आउट, और उसको इजीली हम उसके पेरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हैंड पिकिंग मेथड से हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा चलो पानी में से हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट कर लेते हैं, या ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं और हाइड्रोजन को सेपरेट कर जाते हैं, और फिर हमारे पास वो क्या बन जाएगा, कुछ इसकी हालत जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, सब्सटेंस को बहुत इजीली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से हम ऐसा करें कि सब्सटेंस जो है वो इस फॉर्म में भी होता है, यानी कि हमने H2O यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स भी ले लिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ले लें। जैसे हम यहाँ पर एक कॉपर का कॉइन ले लेते हैं, ठीक है, और ये भी क्या है, हमारे पास सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस जो है वो किस फॉर्म में आ सकता है जी, एक तो एलिमेंट की फॉर्म में भी होता है सब्सटेंस, और इसके अलावा ये जो हमने ग्रुप ऑफ एटम ले लिया था जिस तरह वाटर है, इसको भी हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलें अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। एक तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसको मजीद वजाहत के लिए कि हम देख सकें कि वाकई सब्सटेंस में और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं और किस तरह से इसके बारे में मजीद जान सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्टली जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लेकर आ रहे हैं जी, एक तो फर्स्ट है हमारे पास, जैसे फिजिकल लिखते ही हमें क्या पता चलता है, किसी के जाहिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चलें कलर। जैसे वाटर की अगर बात करें तो क्या है, वो कलरलेस है, और अगर कॉपर कॉइन की बात करें तो वो क्या है, कलरफुल है। इसी तरह से हम दूसरी बात कर लेते हैं जी, टेक्सचर। अगर हम वाटर को फ्रीजर के अंदर रख के क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, तो उसका क्या बन जाता है जी, बड़ा स्मूथ सा इस तरह आइस क्यूब सा बन जाता है और टेक्सचर हमें पता चल जाता है। इसी तरह से हम इस कॉइन के ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमें टेक्सचर पता चल जाएगा। अब सब्सटेंस की ये खसूसियत भी होती है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी हालत को तब्दील करेगा, यानी कि फिजिकल स्टेट को
चेंज करेगा, यानी कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, लिक्विड में। और लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने की इसमें सलाहियत होती है, अगर हम इसको मजीद हीट करते जाएंगे तो क्या होगा, ये गैस फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि गैस की कंडीशन में चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर को ही हमने ले लिया सर, चले इसका आइस क्यूब हमने लिया था, ठीक है, और आइस को हम गर्म करते हैं कितने पे जी, हम ले जाते हैं यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड का यूनिट यूज किया जाता है। जैसे हम आम चीजों को मेजर कर रहे होते हैं कि चीनी जो है वो इतने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड का वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट सॉरी यूज कर रहे हैं। फिर वाटर को ही मजीद हम हीट करेंगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किस में चेंज हो जाएगा जी, उसकी स्टीम बन जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये जो गैस फॉर्म बनी है क्या है, स्टीम है, ठीक है, भाप बन जाती है उसकी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हमने सॉलिड से लिक्विड में लेकर गए थे तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर आता है इसको हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि मेल्ट होने वाला उसका कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वो पिघल जाता है, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब कॉम्पोजिशन डिफरेंट होने की वजह से ये हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। जैसे कॉम्पोजिशन हम वाटर की देख लें, H2O की, वो डिफरेंट है, ठीक है, और इसी तरह से अगर कॉपर को देख लें तो कॉपर के अंदर, कॉपर के ये सिक्का जो हमने रखा हुआ है, इसके सारे के सारे सिक्के के अंदर कॉपर के बहुत सारे एटम होंगे, तो इसकी कॉम्पोजिशन और इस वाटर की कॉम्पोजिशन आपस में मुख्तलिफ है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी मुख्तलिफ होगा। जैसे चले हम गोल्ड और वाटर की अगर एग्जाम्पल ले लें तो गोल्ड जो है वो तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पिघलता है, और वाटर को अगर हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पे वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक लिक्विड चीज जो होती है हमारे पास मौजूद, उसको हम अगर क्या करें, मजीद गर्म करें और जिस टेम्परेचर पर वो गैस फॉर्म में चली जाती है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो चले हम दूसरी प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं जी, जो हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे नाम से क्या आपको वजह हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर केमिकल्स कुछ इन्वॉल्व होंगे, और क्या होगा कि जैसे हम H2O की चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि अपनी पहली वाली हालत से, अब वाटर जो था लिक्विड फॉर्म में हमने लिखा है, और वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाए दूसरी फॉर्म में, यानी कि कुछ देर बाद वो इस हालत में चला जाए जो अपनी पहली वाली हालत से मुख्तलिफ हो। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर H2, ठीक है, तो चले हम इसको थोड़े डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, H2 को हम इससे लिख देते हैं। अब H2 गैस जो बन गई है यहाँ पर, वो गैस एक तो उसकी हालत है, दूसरा ये है कि वो मुख्तलिफ है किससे जी, जो हमने लिक्विड लिया था वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि इस पे क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब केमिकल चेंज ऐसे तो नहीं हो सकता कि वाटर पड़ा हुआ हो और वो थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पे चले जाए, तो यहाँ पर हमें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसके बाद वो जो है लिक्विड फॉर्म से, अब लिक्विड इस वाटर की जो सारी की सारी खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ होंगी। ये जो गैस फेजेस हमारे पास, एक तो हाइड्रोजन बन रही है और दूसरी हमारे पास गैस यहाँ पर बन रही है ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मुख्तलिफ होंगी इस वाटर से। तो केमिकल चेंज ये होता है कि अगर हम कोई प्रोसेस ऐसा अप्लाई करें और थोड़ी देर बाद जो हमारे पास चीज इसके नतीजे में बनती है वो इससे मुख्तलिफ हो, तो ये है हमारा सब्सटेंस कि वो प्योर मैटर होता है, उसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, और आम हालात में उसको हम पेरेंट एलिमेंट में, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन को हम इसमें से हाथ डाल के पानी में से अलहदा कर लें और ऑक्सीजन को अलहदा कर लें, तो वो अलहदा करना मुश्किल होता है, इसको हम कहते हैं जी सब्सटेंस।